तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना मेथड्स देखा था डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, और उसमें फर्स्ट मेथड जो था एसएलएम मेथड, उसका हम लोगों ने देखा था जनरल एंट्रीज़ की कैसे जनरल एंट्रीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था पहले एसेट्स की परचेजिंग होती है, उसके बाद से हर साल जैसे जैसे एसेट्स घिसता है वैसे वैसे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते ही उसको पीएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखा देते हैं, जो कि प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है। ठीक, तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग डीके गोयल की बुक से। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2019 लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 1,90,000, 1,90,000 रुपये का क्या हुआ है, मशीन पर खरीदा गया है। यानी मशीन की कॉस्ट है 1,90,000। ठीक, 1,90,000 का मशीन खरीदा गया है और स्पेंड किया गया उस पर 10,000 इंस्टॉलेशन पे। और पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि फर्स्ट टाइम अगर हम परचेज कर रहे हैं कोई भी एसेट्स, तो उसको खरीदने से लेके चलने के हाल तक ले आने में जो भी खर्चा होता है सब उस मशीन के ही कॉस्ट में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक, तो यानी कि 10,000 रुपये इसमें हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10,000 रुपीज़ इसमें जोड़ देंगे, यानी एक्चुअल में कितने की मशीन खरीदें, 2 लाख रुपए की। ठीक, 2 लाख की एक्चुअल में मेरी मशीन पड़ी। ठीक, उसके बाद बोल रहा है एट द डेट ऑफ द परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर। यानी कि 6 साल चलेगी मशीन। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी हमने माना, 6 ईयर, क्योंकि बोल रहा है कि 6 साल बाद जब मशीन ख़राब होगी तो उसको अगर हम कबाड़ में भी बेचें, मतलब कि वो जब चलने की हालत में मशीन नहीं बचेगी, तो भी अगर उसको हम स्क्रैप में भी अगर बेचते हैं तो भी मेरे पास कितना रुपया आएगा, 50,000 रुपये उसका स्क्रैप वैल्यू मेरे पास आएगी मशीन की। ठीक है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 50,000। ठीक, और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स कितना दिया हुआ है, एसेट्स मतलब मशीन, 6 ईयर्स। ठीक, ये हमको डाटा क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, गिव मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर 4 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि किसकी बात कर रहा है, एसएलएम मेथड की बात कर रहा है, उसी का दूसरा नाम है। ठीक, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। चलिए, हमको 2 चीज़ बनाना है, मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, तो अब इसमें परसेंटेज तो दिया नहीं है, तो परसेंटेज नहीं दिया है डेप्रिसिएशन का, लेकिन हमको डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा मेरा मशीन का फर्स्ट ईयर का। फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्वेज वैल्यू भी दिया हुआ है, मतलब कितने का एसेट्स था और उसको लास्ट में जब कबाड़ी भाव यानी कि कबाड़ में बेचेंगे तो कितना रुपये रिसीव हो जाएगा, 50,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा अब हमको क्या, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। तो यानी कि 2 लाख रुपए का मेरा क्या था, मशीन की कॉस्ट थी, माइनस 50,000 रुपये जो है ये हम जब बेचेंगे लास्ट में, जब मशीन किसी लायक नहीं बचेगी, चलने के लायक नहीं बचेगी, तो हम बेचेंगे तो कितना रुपये रिसीव हो जाएगा, हमको 50,000 रुपये रिसीव हो जाएगा। यूजफुल लाइफ कितना है, 6 साल है, 6 ईयर्स। ठीक है, तो 2 लाख में 2 लाख माइनस 50,000 कितना हो जाएगा आपका, 1,50,000, 1,50,000 डिवाइड बाई 6 ईयर्स। ठीक है, तो यानी 1,50,000 को कितने साल तक आपको जुटाना है, कितने सालों में जुटाना है आपको 1,50,000 को,
तो 6 साल में आपको जुटाना है, यानी कि हर साल जो है कितना आपको जुटाना पड़ेगा 25,000, यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई 25,000। ठीक, रेट निकालना होगा डेप्रिसिएशन का, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25,000 डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, और डिवाइड बाई किससे डिवाइड करेंगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स से डिवाइड किया जाता है इसको। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 25,000 डिवाइड बाई 2 लाख गुणे 100, यानी कि 12.5% ये मेरा क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक, तो ये था मेरा डेप्रिसिएशन, यानी कि हर साल हमको 25,000 रुपये अगर हम जुटाएंगे तो जाके मेरा जो है 6 साल में 1.5 लाख रुपए जुटेगा। और रेट कितना लग रहा है डेप्रिसिएशन पे, तो 12.5% का रेट लग रहा है। ठीक, अब आइए देखते हैं हम अपना अकाउंट बना के। तो सबसे पहले क्रिएट करना हमको मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, फिर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 4 साल का हमको क्रिएट करना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, तो सबसे पहले किस दिन हम मशीन खरीदे हैं, 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 को क्या एंट्री हुई होगी जब हम मशीनरी खरीदे होंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो हुआ होगा ना। मशीन आई होगी और पैसा गया होगा, यानी कि एंट्री बनी होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हुआ होगा एंट्री कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। ठीक, ये हुआ होगा 2 लाख की मशीन खरीदे थे हम। तो देखिए मशीन अकाउंट प्रिपेयर जब कर रहे हैं तो मशीन किस साइड है, मशीन जो है वो डेबिट साइड है, यानी कि साइड तो हमको किसका लेना है, डेबिट लेना है। लेकिन मशीन के अकाउंट में कभी मशीन का नाम नहीं आता है, तो किसका नाम आएगा, तो मशीन के अकाउंट में इसके जो अगेंस्ट में कैश दिख रहा है, तो यहाँ पे साइड तो यही लेंगे डेबिट वाला ही, लेकिन नाम किसका लिखते हैं, कैश अकाउंट का लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेट वाला भी एक बना लीजिए कॉलम, तो यहाँ पे डेट हो जाएगा, यहाँ पे भी डेट का एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, तो यानी कि 1 अप्रैल 19 को क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट कितना है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए का मेरे यहाँ मशीनरी खरीदा गया। अब मशीन खरीदाया तो साल के अंत में, यानी कि 1 अप्रैल का लास्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 19 का 31 मार्च 20, यानी कि 31 मार्च 20 को क्या जर्नल एंट्री बनी होगी, मशीन जो हमने ख़रीदा था वो घिसी होगी, तो यानी कि क्रेडिट हो जाएगा टू मशीन। ठीक है, और डेबिट क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ होगा डेबिट, यही तो हुआ होगा ना, यानी कि मशीनरी को उसने कम किया होगा किसने, डेप्रिसिएशन ने। तो कितना रुपए डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो 1 साल का 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट देखिए, मशीन किस साइड दिख रही है, क्रेडिट साइड, तो साइड तो क्रेडिट लेंगे, लेकिन मशीन के खाते में कभी भी मशीन का नाम नहीं आएगा, तो इसके अगेंस्ट क्या दिख रहा है, डेप्रिसिएशन, यानी कि साइड तो क्रेडिट वाला ही लेंगे लेकिन लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने रुपए से, 25,000 रुपये से। ठीक, किस दिन, तो 31 मार्च 20। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे इसी दिन सेम डे बाई बैलेंस CD, यानी कि कितना बचा मेरे पास मशीन, तो 2 लाख की मशीन में से 25,000 अगर ख़त्म हो गया तो यानी कि टोटल 1,75,000 रुपये मेरा यहाँ पे बच रहा है बैलेंस। ठीक है, 1,75,000 बचा। ठीक, तो यहाँ पे अब यहाँ देखिए लिख देंगे 2 लाख, और यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा 2 लाख। ठीक, अब यहाँ पे ये जो बाई बैलेंस CD है ये ओपनिंग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा दोबारा टू बैलेंस BD। ठीक, शुरुआत हो जाएगी फिर इससे किस दिन होएगी, 1 अप्रैल 2020 से, तो 1 अप्रैल 2020 को 175,000 यहाँ पे था। ठीक, अब इसका कब अंत आया होगा, और उसी दिन पे देखिएगा, इसी दिन जो है ये भी हुआ होगा, कहाँ गया,
डेप्रिसिएशन भी तो था, तो डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम, तो डेप्रिसिएशन के खाते में डेप्रिसिएशन का नाम आएगा नहीं, तो इसके अगेंस्ट टू मशीन दिख रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन कहाँ है, डेबिट में है, तो साइड तो यहाँ डेबिट लेंगे, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, टू मशीन। यहाँ पे भी डेट का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक डेट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे डेट कौन सी लेंगे, यहाँ पे डेट लेना पड़ेगा 31 मार्च 2020। 31 मार्च 20 को हो जाएगा टू मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, यानी कि 25,000 रुपये पहले साल डेप्रिसिएशन लगा, तो यह हो जाएगा बाई बैलेंस CD कितना रुपये, 25,000 रुपये। तो ये 25,000 टोटल है इसमें, तो यहाँ पे भी 25,000 31 मार्च 20। और ये फिर ओपनिंग बन जाएगा, टू बैलेंस BD हो जाएगा ये, ठीक है, कितना 25,000। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 अप्रैल 20, ठीक। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब कौन सा साल आएगा, 31 मार्च 21 आएगा, तो फिर बाई डेप्रिसिएशन वही सेम काम करेंगे, फिर से 25,000 रुपये लगा लेंगे डेप्रिसिएशन का। उसके बाद फिर इसी दिन बाई बैलेंस CD कर देंगे, ठीक। तो फिर से 25,000 इसमें से गया, तो कितना बचा, 1.5 लाख हुआ। 1.5 लाख को फिर से आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए, तो 175,000, और यहाँ पे ये आ जाएगा 175,000, ये भी क्लोज हो गया। फिर से ये जो क्लोजिंग बैलेंस था, फिर ओपनिंग बैलेंस बनेगा किस दिन का, 1 अप्रैल 21 का, टू बैलेंस BD, ठीक। और उसी तरह सेम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे टू मशीनरी। टू मशीनरी किस डेट पे लिखेंगे, तो 31 मार्च 21। तो जैसे 31 मार्च 20 था पहला, तो 31 मार्च 21 को फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन कितना, 25,000 रुपये। तो अब यहाँ पे 31 मार्च 21 का बैलेंस जो है कितना बचेगा, बाई बैलेंस CD की बात करें, तो यहाँ पे 25 और 25 यानी कि गुल्लक में कितना जुड़ गया, 50,000 रुपये यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्रिएट हो गया है, यानी 50,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 50,000, ठीक। फिर ये ओपनिंग बन जाएगा किस दिन, 1 अप्रैल 21 का, टू बैलेंस BD कितना, 50,000, ये हो गया, ठीक। अब देखिए फिर से वही सेम काम करेंगे, किस डेट पे, 31 मार्च 21 था पहले, अब हो जाएगा 31 मार्च 22, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1,50,000 रुपये, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे उतर जाएगा। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपये, 25,000 रुपये, क्योंकि एक बार जब आ गया डेप्रिसिएशन तो वही उतना ही उतना हर साल हमको क्या करना है, चार्ज करना है। ये कौन बोलता है, SLM मेथड बोलता है, ठीक है, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हमको यही चीज़ सिखाता है। सेम डेट पे बाई बैलेंस CD करेंगे, फिर 1.5 में से 25 गया, 1.5 लाख में से 25,000, फिर से डेप्रिसिएशन, यानी फिर से मशीन मेरी घिस गई, तो कितना बचा, तो ये हो जाएगा 1,25,000, ये हो जाएगा मेरा 1,50,000 टोटल, और यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा 1,50,000, ठीक। तो ये कितने ईयर का हुआ, 1 2 3, 1 साल का अभी हमको और क्रिएट करना है, ठीक। तो फिर से यहाँ पे देखिए 3 साल का यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन, तो टू मशीनरी 1 साल, टू मशीनरी दूसरा साल, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम टू मशीनरी, ठीक है, किस ईयर में, 31 मार्च 22 में ये साल खत्म हुआ होगा, ठीक। कितना रुपए लगाएंगे फिर, 25,000 रुपये। देखिए यहाँ पे जो क्रिएट किए हैं 25,000 डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्री क्या बन रही है, यहाँ बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है और टू मशीनरी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका वो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, ठीक। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट था, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में साइड डेबिट वाली रहेगी, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, टू मशीनरी, तो टू मशीनरी लिख रहे हैं। उसी तरह मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे तो मशीन की साइड क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड रहेगी, लेकिन लिखेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, यानी कि बाई डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए 31 मार्च 22 को गुल्लक में कितना हो गया, तो 50 में 25 और जुड़ गया, यानी कि 75,000 हमारा बाई बैलेंस CD जो है गुल्लक का डेप्रिसिएशन का कितना हो गया, 75,000 रुपये, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे भी टोटल कर देंगे आप 75,000, ये हो गया 75,000। फिर ये ओपनिंग बनेगा, टू बैलेंस BD कब का, 1 अप्रैल 22 का, कितना, 75,000, ठीक। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि लास्ट ईयर है, फिर से इसका ओपनिंग उतारना पड़ेगा, तो टू बैलेंस BD कितने तारीख को, 1 अप्रैल 22 को,
फिर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमको चार्ज करना है, तो यहाँ पे 31 मार्च 23 को फिर से बाई डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे कितना रुपये, 25,000 रुपये, ठीक है। और 31 मार्च 23 को ही कितना बैलेंस बचेगा, तो कितना था, 1,25,000 था, 1,25,000 माइनस 25,000 यानी कि कितना हो गया, बाई बैलेंस सी डी जो है बचा यहाँ पे 25,000 रुपये। कितना, नहीं 125 माइनस 25 यानी कि 1,00,000 रुपये, ठीक है। 1,00,000 रुपये यहाँ पे हमारा बैलेंस बचा, ठीक। तो ये टोटल हो जाएगा 125,000 और इधर का भी टोटल हो जाएगा मेरा 125,000, ठीक। अब फिर से ये बैलेंस यहाँ उतरेगा कब, 1 अप्रैल 23 को। कितना हो जाएगा, टू बैलेंस बी डी। तो टू बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये। और हमको 4 साल का ही बोला था, तो 4 साल का हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो यहीं तक हम शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 साल का हुआ, 1 2 3, चौथे साल का क्रिएट करेंगे तो फिर से लिखेंगे कब, 31 मार्च 23 को हुआ है डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे टू मशीनरी 25,000 रुपये। यहाँ हो जाएगा 31 मार्च 23 को बाई बैलेंस सी डी। तो बाई बैलेंस सी डी कितना लिख देंगे, यहाँ पे हम नोट करेंगे। तो बाई बैलेंस सी डी यहाँ मेरा हो जाएगा 1,00,000 रुपये, यानी कि 1,00,000 रुपये टोटल गुल्लक में मेरे जुटेगा, ठीक है। तो 1,00,000 यहाँ भी लिख दिए और 1,00,000 रुपये मेरा यहाँ भी जुट गया है। तो टोटल ये 4 साल का डाटा यहाँ पे हमने बना के क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये कौन सा था, सॉल्यूशन नंबर 1 था, किसका, आपके जर्नल एंट्री के क्वेश्चन का, डीके गोयल की बुक से। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या देखने को मिला है कि डेप्रिसिएशन देखिए, सबसे पहले 2,00,000 की मशीन आई है, डेप्रिसिएशन पहले साल का चार्ज किए, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन और चौथे साल का डेप्रिसिएशन। और ये जितना डेप्रिसिएशन अब चार्ज किए हैं वही सेम चीज़, टू मशीनरी और टू मशीनरी, यानी कि जितना आप मशीन घिस रही है, जितना मशीन कम हो रहा है वैल्यू, उतना आपका डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा जुटते जा रहा है आपके जेब में, ठीक। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, रहता मेरे ही जेब में है, बस इस जेब से निकाल के दूसरे जेब में उसको क्या किया जाता है, रख लिया जाता है। यानी कि टोटल कितना रुपए मेरे जेब में इकट्ठा हुआ, तो 1,00,000 रुपये जो है टोटल अभी मेरे पास इकट्ठा हुआ है, किसके नाम पे, डेप्रिसिएशन के नाम पे। आया समझ में। तो क्वेश्चन में 4 साल का कैलकुलेशन पूछा था, तो 4 साल का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर दिया। तो हमसे 2 अकाउंट मांगा था मेनली, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड दीज आर 2 अकाउंट्स, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होता है, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, यानी कि कबाड़ी भाव, कितना कबाड़ में बेचेंगे, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, मतलब कि यूजफुल लाइफ का इसको एस्टिमेटेड लिख लीजिए, क्योंकि एस्टिमेट करते हैं हम कि हाँ इतना मेरा चल सकता है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, इसको करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। रेट अगर क्वेश्चन में पूछता है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन का वैल्यू आया वो डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, ठीक है। तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, आपको रेट आपके सामने आ जाएगा। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए बाय।